की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्योंकि सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर जी हिंदी व्याकरण का एक और वीडियो आप दे दीजिए मुझे। तो मैं आप लोग के लिए आज लेके आया हूं हिंदी व्याकरण का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज इस वीडियो में टोटल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो आप लोग का हिंदी व्याकरण का रहेगा बाबू, जो बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें गेसिंग करवाया गया प्रश्न रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे हिंदी व्याकरण के प्रश्न को देख लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे रिलेटेड है बाबू बोर्ड एग्जाम से। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं हिंदी व्याकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न पूछा गया और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज इस वीडियो में टोटल 40 प्रश्न करवाऊंगा बाबू, जो काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड रहेगा। तो आप लोग सारे प्रश्न को करते भी चलिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 40 ही प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण से और 60 प्रश्न रहता है बुक से, ठीक है। तो याद रखेगा। देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न क्या करा है कि बा का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। उच्चारण स्थान से बाबू 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर साल, तो याद रखेगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो बा का उच्चारण स्थान क्या है, बा किस चीज से बोला जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, तो आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़िए और आंसर को करते चलिए। तो बा का उच्चारण स्थान क्या होता है बाबू, याद रखेगा, पा से लेके जो पा फा बा भा जो बोला जाता है ना, ये जो बड बोले जाते हैं वो आप बोले जाते हैं ओट से। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं बाबू, ठीक है। एक बार बोल के आप लोग देख सकते हैं कि पापा बाबा जो है वह किससे बोले जाते हैं, तो ये ओट से बोले जाते हैं। तो बा का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ओट्स होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आज की इस वीडियो में सारे लेवल का प्रश्न रहेगा बाबू, हाई लेवल लो लेवल, जिस तरह से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह सारे प्रश्न आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्न को देखिए, ठीक है। सारे प्रश्न इस वीडियो में उपलब्ध हैं। तो क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि अधिकतम शब्द का विलोम क्या है, बताइए जल्दी से। दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि अधिकतम शब्द का जो उल्टा शब्द होता है वह क्या होता है। तो यह सारे बच्चों को पता होगा बाबू, ठीक है। जिस तरह से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ रहा है सारे प्रश्न आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो बताइए जल्दी से, अधिकतम शब्द का विलोम क्या है। याद रखेगा बाबू, आप सभी को पता होगा अधिकतम का जो विलोम होता है ना वह क्या होता है, न्यूनतम होता है। अधिकतम मतलब होता है ज्यादा और न्यूनतम मतलब होता है कम, याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाबू, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि कौन आ रहा है। क्या करें प्रश्न कि कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। और ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है बाबू कॉमर्स के पेपर में। तो याद रखेगा, पूछे गए प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखेगा कि कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि बाबू ये बिहार बोर्ड है, पूछे गए प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं। तो याद रखेगा। तो बताइए जल्दी से, कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो बाबू यहाँ पे जो है ना प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है कि कौन आ रहा है, किसी से पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है कि कौन आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा सर्वनाम होगा, तो याद रखेगा बाबू कौन सा सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, क्या करें कि समाज शब्द का विशेषण क्या होगा, बताइए। तो समाज शब्द का जो विशेषण होगा वह क्या होगा। और आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए और देखिए बाबू, खुद से देखिए कि आप लोग जो है वह 40 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आप लोग का ग्रामर जो है वह कितना बढ़िया है, हिंदी व्याकरण कितना अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग देखिए खुद से 40 प्रश्न को लगाकर, ठीक है। मेरे से पहले ही आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, लास्ट में जरूर अपना स्कोर बताइएगा। सारे बच्चों का स्कोर चेक करता हूँ बाबू और सारे बच्चों का कॉमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ। तो आप लोग जरूर कॉमेंट सेक्शन में अपना राय और अपना जो जितना भी अपना स्कोर किए हैं वह सही सही बताएगा, कोई भी गलत स्कोर नहीं बताएगा। तो बताइए समाज शब्द का विशेषण क्या होगा। तो बाबू ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न, आप लोग को पूछे गए प्रश्न और गेसिंग करवाया गया प्रश्न सारे इस वीडियो में है। तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। तो समाज शब्द का विशेषण क्या होगा, याद रखेगा सामाजिक। क्या होगा बाबू, सामाजिक होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिए मुहावरा भी पूछे जा रहे हैं बाबू, काफी सारे मुहावरे पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 प्रश्न। तो आप लोग को इस वीडियो में भर भर के सारे प्रश्न मिलेंगे। क्या करा है कि पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ जो है वह क्या है यहाँ पे, बताइए जल्दी से बताइए। यहाँ पे आप लोग को बाबू ऑप्शन देगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी से करते चलिए। तो पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो याद रखेगा पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ जो होता है ना वह क्या होता है, इज्जत बचाना। क्या होता है, इज्जत बचाना होता है पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, क्या करें कि परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग यहाँ पे पूछा जा रहा है बाबू, बताइए। उपसर्ग और प्रत्यय से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक को उठाकर। तो परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है, तो याद रखेगा बाबू उपसर्ग जो बोला जाता है ना, जो पहला शब्द में जो पहला जो आरंभ में जो आगे रहता है ना वह उपसर्ग होता है और पीछे वाला का निकलना चाहिए। तो यहाँ पे परलोक लिखा गया है, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, तो यहाँ पे पर हो जाएगा उपसर्ग और लोक यहाँ पे अर्थ निकल रहा है बाबू, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होगा, पर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाबू, तो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न ना साइंस के पेपर में बाबू पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्या करा कि भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है। जो भारतवर्ष शब्द जो है ना वह कौन सा संज्ञा है, जल्दी से बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग को बाबू सारे पूछे गए प्रश्न भी आप लोग को इस वीडियो में करवा रहा हूँ। तो सिर्फ आप लोग सिर्फ ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और बने रहिए। तो भारतवर्ष शब्द जो यहाँ पे ना वह कौन सा संज्ञा है, याद रखेगा बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा।
कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये प्रश्न को याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सारे प्रश्न बच्चे लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, अच्छे लेवल का प्रश्न है और ये सारे प्रश्न में बच्चे लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्या करें यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन वर्ण आघोष है? क्या करें बाबू कि यहाँ पे जो वर्ण दिया गया है, यहाँ पे जो शब्द दिया गया है, वर्ण दिया गया है, वह कौन आघोष है, ये प्रश्न कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन देगा बाबू जा, ये जा जो है ना ये चाचा देगा बाबू तीसरा नंबर पे आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा नंबर पे आता है। फिर यहाँ पे बी ऑप्शन में देखिएगा गा दिया गया है, ये भी बाबू 3 नंबर पे आता है कखा में। फिर यहाँ पे देखिए बाबू डा दिया गया है, ठीक है, ये कितने नंबर पे आता है? टाठा डाडा में बाबू ये भी 3 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा था कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण जो है वह आघोष है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये था है ना ये दूसरा नंबर पे आता है बाबू, देखिएगा, ठीक है। बाकी ये तीनों जो है ये तीसरे नंबर पे आते हैं और ये जो डी ऑप्शन देगा था ये दूसरा नंबर पे आता है। तो यहाँ पे आघोष कौन हो जाएगा बाबू? तो हो जाएगा कौन? था। कौन हो जाएगा? था हो जाएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन के थ्रू बाबू आप लोग सारे प्रश्न को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न को आप लोग छोड़िएगा नहीं, ये अच्छे लेवल का प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या है? क्या करा प्रश्न कि जिसे भय नहीं है बाबू, जिसे डर नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या है? ये प्रश्न करा है, जल्दी से बताइए। तो जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा? याद रखिएगा, निर्भय होगा। क्या होगा बाबू? निर्भय होगा। ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा, जिसके भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्भय होगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को, और आप लोग बाबू देखिए कि आप लोग 40 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाबू लो लेवल से हाई लेवल तक सारे प्रश्न है बाबू, जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं सारे प्रश्न हैं। तो आप लोग ट्राई करके देखिए कि आप लोग कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं, जिससे पता चलेगा कि आप लोग बोर्ड परीक्षा में क्या कर पाते हैं। क्या करें यहाँ पे कि दिन दुगना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। दिन बाबू दुगना रात चौगुना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? ये प्रश्न कर रहा है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है बाबू, वीवीआई प्रश्न पूछा गया है। तो दिन दुगना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ जो होता है वह क्या होता है? याद रखिएगा, खूब उन्नति। क्या होता है बाबू? खूब उन्नति, मतलब खूब आगे बढ़ना, प्रसिद्ध होना, मतलब उन्नति करना, ठीक है। तो खूब उन्नति होता है दिन दुगना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है बाबू? झुंड शब्द कौन संज्ञा है? क्या करा है कि झुंड शब्द जो यहाँ पे देगा है वह कौन सा संज्ञा है? बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, आप लोग जल्दी से कीजिए। झुंड आप लोग को समझ में आ रहा होगा, झुंड बोला जाता है जो भीड़ रहता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। झुंड जैसे कोई चीज का भी झुंड होता है, ठीक है। तो झुंड का मतलब क्या होता है? तो समूह होता है। तो झुंड शब्द कौन सा संज्ञा होगा? तो वह समूहवाचक संज्ञा होगा बाबू। झुंड शब्द कौन सा संज्ञा होगा? समूहवाचक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो एक प्रश्न आप लोग के लिए बाबू, ये 12 नंबर प्रश्न जो है ना ये आप लोग के लिए मैं दिया हूँ, ठीक है। आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये प्रश्न साइंस के पेपर में बाबू पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए जल्दी से, क्या करा कि संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के जो भेद हैं वह कितने भेद हैं? तो एक प्रश्न आप लोग के लिए बाबू हर वीडियो में मैं देता हूँ, इसका आंसर आप लोग को कॉमेंट सेक्शन में करना रहता है। तो आप लोग जो है ये 12 नंबर प्रश्न का आंसर ना जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कर दीजिए, देखते हैं कितने बच्चों को पता है, कितने बच्चों को याद है बाबू कि संधि के जो प्रकार होते हैं, भेद होते हैं, वह कितने होता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया गया प्रश्न है। तो ये प्रश्न काफी वीवीआई प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और देखते हैं कितने बच्चे का बाबू संधि के प्रकार के नाम भी याद है। कमेंट सेक्शन में आता है कितने बच्चे का कि संधि के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन प्रकार होते हैं, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे का कॉमेंट आता है। तो आप लोग जल्दी से ये 12 नंबर प्रश्न का आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है? क्या करा प्रश्न कि सफल शब्द यहाँ पे दिया गया है, इसका विलोम शब्द क्या होता है? ये प्रश्न करा, ये भी प्रश्न पूछा गया बाबू, ये पूछा गया आर्ट्स वाले पेपर में। तो याद रखिएगा, सफल शब्द का विलोम जो होता है ना वो क्या होगा? तो विफल होगा। क्या होगा बाबू? विफल होगा। याद रखिएगा ये प्रश्न को। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि देशभक्त शब्द कौन समास है? देशभक्त जो शब्द है यहाँ पे दिया गया वह कौन सा समास है बाबू? बताइए। तो याद रखिएगा, देशभक्त जो समास है ना वह बाबू तत्पुरुष समास है। देश का भक्त है, ठीक है, बीच में विभक्ति आ रहा है, याद रखिएगा किस प्रकार पकड़ा जाता है जो। तो देश का भक्त, देशभक्त, यह कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। ये तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया बाबू। सारा प्रश्न आप लोग को करवाऊंगा बाबू उच्चारण स्थान से, क्योंकि प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या करा कि चा का उच्चारण स्थान क्या है? चा जो बोला जाता है वह किस चीज से बोला जाता है? ऑप्शन दिया गया है, पूछा गया भी प्रश्न है। तो चा का उच्चारण स्थान क्या है बाबू? याद रखिएगा, चा जो बोला जाता है ना वह तालु से बोला जाता है। किससे? तालु से बोला जाता है चा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न क्या करा कि तांबा शब्द कौन संज्ञा है? तांबा शब्द जो यहाँ पे देगा है क्या करा कि कौन सा संज्ञा है तांबा? तो आप लोग जानते होंगे बाबू, तांबा जो है धातु है,
क्या है, धातु है, इसे मापा या तौला जाता है। तो आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे संज्ञा कि जिसे मापा या तौला जाए वह कौन सा संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पे तांबा ये धातु है, इसे मापा या तौला जाता है, तो कौन सा संज्ञा होगा बाबू, याद रखेगा द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया। क्या करे बाबू कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। क्या करे प्रश्न कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये प्रश्न कर रहा है। बताइए जल्दी से बताइए आप लोग सारे प्रश्न को। तो बाबू पीठ दिखाना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना, वह क्या होता है, हार कर भाग जाना। क्या होता है, हार कर भाग जाना होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा। ठीक है, आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, आप लोग के लिए सारे प्रश्न, गेसिंग करवाया गया प्रश्न, बीबीआई प्रश्न और प्रीवियस ईयर प्रश्न को लाता हूँ कि आप लोग को कोई भी दिक्कत या समस्या ना आए। आप लोग 2026 के एग्जाम में एकदम तहलका मचा दीजिए, एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छूटे ना। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि सूरदास शब्द कौन संज्ञा है। कह रहा है कि बाबू यहाँ पे सूरदास दिया गया है या कौन सा संज्ञा है, ये प्रश्न कर रहा है। तो बताइए आप लोग जल्दी से, सूरदास जो है वह कौन सा संज्ञा है। तो आप लोग को पता होगा सूरदास जो है ना बाबू, वह खास व्यक्ति हैं। क्या है, खास व्यक्ति हैं। और खास व्यक्ति जो रहता है उनको कौन सा संज्ञा कहा जाता है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करा है कि संधि विच्छेद पूछ रहा है बाबू। क्या करा है कि गुरु परदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है, बताइए। गुरु परदेश शब्द का जो संधि विच्छेद है यहाँ पे वह क्या है, ये प्रश्न करा है। और ये भी प्रश्न बाबू आर्ट्स वाले पेपर में जो हिंदी का हुआ था 2024 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठा के देख सकते हैं। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, गुरु परदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो बाबू याद रखेगा, जो गुरु परदेश शब्द का जो संधि विच्छेद है ना, वह क्या है, तो गुरु प्लस उपदेश। क्या है बाबू, गुरु प्लस उपदेश। कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। तो ये प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। क्या करें कि देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध हैं, बताइए। ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो याद रखेगा पूछे गए प्रश्न को। क्या करा है कि देश पर मर मिटने वाले लोग कौन सा पदबंध है, ये प्रश्न करा है। तो जल्दी से बताइए बाबू, जल्दी से कीजिए। तो कौन सा पदबंध है बाबू, देश पर मर मिटने वाले लोग, याद रखेगा ये प्रश्न को, वह है संज्ञा पदबंध। कौन सा, संज्ञा पदबंध, याद रखेगा। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में आ भी सकता है। ठीक है, कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।